मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको अपने ईवीएस पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे घर। आप जानेंगे कि कितने तरह के घर होते हैं, उन घरों का रखरखाव हमें कैसे करना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई कैसी करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से ये घर बने होते हैं बच्चों। तो चलो हम पाठ शुरू करते हैं। मकान उस स्थान को कहते हैं जहाँ हम रहते हैं। मकान कई प्रकार के होते हैं। यह भिन्न भिन्न आकृति के एवं अलग अलग सामानों से बने होते हैं। मुख्य रूप से मकान दो प्रकार के हैं बच्चों, एक स्थायी घर और दूसरा अस्थायी घर। अस्थायी घर का मतलब है जो घर परमानेंट अपनी जगह पर ही रहे, अपनी जगह से हम उसे कहीं हिला डुला कर ले जा नहीं सकते हैं बच्चों, है ना। और अस्थायी घर हुए जिन्हें हम आसानी से अपनी जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो स्थायी घरों में दो प्रकार के घर हैं बच्चों, एक है कच्चा घर और दूसरा है पक्का घर। तो कच्चा घर जो है वो घर मिट्टी, लकड़ी, बांस या फूस से बने होते हैं, उन्हें हम कच्चा घर कहते हैं। और पक्का घर वे घर हैं जो घर ईंट, सीमेंट, बालू और छड़ से बनते हैं, उन्हें हम पक्का घर कहते हैं। ये एक मंजिल का भी हो सकता है और बहुमंजिला इमारतें भी हो सकती हैं, होती हैं ना बच्चों। और तीसरे प्रकार का एक और घर है बच्चों जिसे हम बर्फ़ का घर कहते हैं, है ना। इसे अंग्रेजी में हम लोग इग्लू भी बोलते हैं। तो जो घर बर्फ़ से बनाए जाते हैं उन्हें हम इग्लू कहते हैं। अब अस्थायी घरों में हम लोग जानेंगे तंबू, बोट हाउस और कारवां के बारे में, है ना। तो पहला जो हमारा कच्चा घर है वो तुमने देखा। कच्चा घर जो है वो ज़्यादातर मिट्टी के बने होते हैं। इस तरह के घर तुमने गांव में अपने घरों में बना हुआ भी देखा होगा। कुछ बांस के बने होते हैं, फूस से ढके होते हैं, है ना। ये देखो सुंदर सा बांस का घर बना हुआ है ना बच्चों। इसी तरीके से देखो ये फूस से बना रही हैं छाने के लिए घर, तो फूस का भी घर होता है। और झारखंड में हमारी कला और संस्कृति बहुत ही विकसित है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, तो वो अपनी संस्कृतियों को दर्शाने के लिए दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ और चित्र बनाते हैं बच्चों। वो चिड़िया के भी हो सकते हैं, फूलों के भी हो सकते हैं, पौधों के भी हो सकते हैं, है ना। पत्तियाँ बना सकते हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर मनोरम और मनमोहक दृश्य जो है वो यहाँ के लोग बनाते हैं। अपने पर्वों और त्योहारों को भी चित्रों के माध्यम से दर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो हमारा मिथिला है वहाँ की पेंटिंग को देखो दीवालों में दर्शाया गया है ना। तो लोग बहुत ही सुंदर ढंग से, अपने झारखंड में भी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। देखो कितनी सुंदर ढंग से लोग अपने मिट्टी के घर को भी सुंदर से सजा कर रखते हैं। और ये घर है बर्फ का घर, इसे हम इग्लू कहते हैं। अब ये है अस्थायी घर। अभी मैंने आपको बताया अस्थायी घर हम किस घर को कहते हैं, जिन घरों को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये देखो ये है तंबू। तंबू को तुम क्या कर सकते हो, ये हल्के होते हैं, आसानी से कहीं भी तुम इन्हें ले जा सकते हो। ये ज़्यादातर कपड़े के बने होते हैं या प्लास्टिक की कवरिंग वाले बने होते हैं। तो ये तंबू जो होते हैं इन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे जगह ढोकर ले जा सकते हैं। और बोट हाउस जो होते हैं ये पानी के ऊपर जहाज की बना आकृति का बना हुआ घर होता है, इसे हम बोट हाउस कहते हैं। इसमें भी घर के समान ही सारी सुविधाएं होती हैं बच्चों। और कारवां या कैरावन जो होती है ना, अंग्रेजी में हम इसको कैरावन बोलते हैं। तो ये गाड़ी के अंदर ये घर होता है बच्चों, और इसमें ये सारी सुविधाएं होती हैं और इसमें परिवार के सभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक इससे भ्रमण करते हैं। तो ये देखो अस्थायी घर तंबू का बना हुआ है। ये तुम्हारा बोट हाउस है, दिख रहा है ना, जल के ऊपर सुंदर सा घर बना हुआ है। और ये तुम्हारा कारवां है। इसी तरीके से जो पक्के मजबूत ईंट और सीमेंट के घर होते हैं वो एक मंजिला भी हो सकते हैं और बहुमंजिला इमारतें भी हो सकती हैं। इन्हें भी लोग अच्छे से सजाते हैं बच्चों। देखो सुंदर ढंग से सजाया हुआ है ना। जैसे हम मिट्टी के घरों को सजाते हैं वैसे सुंदर से हम इन घरों को भी सजा सकते हैं। अब देखो
कुछ घर जो होते हैं, ज़्यादातर हम जो घर होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं चपटी ढलान होती है, फ्लैट रूफ होता है ना। तो ये जो फ्लैट रूफ होगा, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन जगहों पर हम ऐसा घर नहीं बना सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, पानी भर जाएगा। तो छत पर जल का जमाव होने से क्या होगा, वो पानी बहता रहेगा। इसीलिए कैसा रूफ होना चाहिए, स्लोपिंग रूफ होना चाहिए, जिससे पानी का जमाव ना हो। तो पानी जहाँ बहुत ज़्यादा बरसता है वहाँ पर ये घर पानी में डूब जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए लकड़ी के मोटे मोटे मजबूत डंडों के ऊपर घर बनाया जाता है, जिससे ये वर्षा से सुरक्षित रह सकें। तो ऐसे घर वैसी जगहों पर बनते हैं जहाँ बहुत तेज बारिश होती है। इसी तरीके से जहाँ बहुत अत्यधिक ठंड या बर्फ़ पड़ती है ना बच्चों, वहाँ पर के जो घर होते हैं वो भी ढलान छत वाले ही बनते हैं, ताकि इन पे बर्फ़ का जमाव ना हो। नहीं तो क्या होगा, सीधे छतों में इस तरीके से बर्फ़ जम जाएगी तो फिर घर खराब हो जाएंगे और ठंड भी अधिक होगी। साथ ही साथ जो भी घर हो उन्हें हमें सुंदर और साफ और स्वच्छ रखना चाहिए बच्चों। क्यों रखना चाहिए साफ और स्वच्छ? क्योंकि घर में यदि गंदगी होगी तो कीड़े मकोड़े आएंगे, चूहे और तिलचट्टे आएंगे और ये कई बीमारियों को, जीवाणुओं को अपने साथ लेकर आएंगे। तो इनसे क्या होगा, हमारा घर जो है वो गंदा तो होगा ही, साथ ही साथ हम बीमार भी हो जाएंगे। इसीलिए हमें इनसे बचने के लिए घर को साफ और स्वच्छ रखना होगा और बीच बीच में दवा का छिड़काव भी करना होगा। और जो भी घरों के कचड़े निकले उन्हें हमें डस्टबिन में ही डालकर रखना चाहिए और बाहर भी, घर के बाहर भी डस्टबिन में ही जाकर डालना चाहिए। अपने घरों को सजा कर रखो और खिड़की से खुली रखो ताकि धूप अच्छे से घरों में आ सके, क्योंकि धूप भी बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारने में सक्षम है। शुद्ध वायु भी आएगी घर में, इससे हम बीमार भी नहीं होंगे और जीवाणु भी नष्ट होंगे। साथ ही साथ घर के कपबोर्ड को अच्छे से सजा कर रखो। इस तरीके से सजा कर अगर हम रखते हैं, ऐसे बेतरतीब रखेंगे तो क्या होगा, तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी भी नहीं और घर भी गंदा होगा और सामान भी बिखरे होंगे, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमें अपने घरों को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि घर हमें सिर्फ रहने के लिए जगह ही नहीं देते, ये हमें धूप से, पानी से, गर्मी से, कई प्रकार के जीवाणुओं से भी हमारी रक्षा करते हैं और हम वहाँ खुश और शांत माहौल में अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने घरों को आज से आप सभी साफ और स्वच्छ जरूर रखेंगे, रखते तो होंगे ही बच्चों, और भी अच्छे से साफ करके सजा कर रखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।